हेलो, क्या हाल चाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी क्या, मेंसुरेशन में अगर वीडियो अच्छी लगे, मेंसुरेशन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना। मेंसुरेशन में देखो क्या होता है। मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन एक होता है 2D, बताता हूँ क्या होता है 2D। एक होता है मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D है ना। एक होता है बहुभुज, जिसको पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन या तो बहुभुज। अभी हम पॉलीगन या मेंसुरेशन 3D की बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम करेंगे जब इसको पढ़ेंगे तब। मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन में लंबाई और चौड़ाई होती है, दो चीज़। और मेंसुरेशन 3D में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है। इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। मेंसुरेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज, ट्रायंगल। देन उसके बाद पढ़ना है हमको चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसको कि क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसको कई भागों में बांटा गया है। क्वाड्रिलेटरल को यानी कि चतुर्भुज को कई भागों में बांटा गया। पहला आयत, जिसको रेक्टेंगल बोला जाता है। रेक्टेंगल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वर्ग, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक। और एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज, इसको कि रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज को रोम्बस क्या होता है सब बताऊंगा अभी सिर्फ इतना देख लो बस। एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ये आता है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत। इतने चीजें पढ़नी है, ठीक है। सम चतुर्भुज को बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपीजियम बोला जाता है इंग्लिश में। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक। अब चतुर्भुज के बाद हम पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त में सब कुछ, अर्धवृत्त जो भी होता है वो सब। फिर उसके बाद पढ़ेंगे षटभुज। षटभुज, वृत्त को सर्कल बोलते हैं, षटभुज को हेक्सागन बोला जाता है। हेक्सागन। फिर उसके बाद जो भी बचेगा उसको 2D के विविध यानी कि 2D के मिसलिनियस में पढ़ लिया जाएगा, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से। हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल से। पहला टॉपिक डालो, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, है ना। क्या होता है त्रिभुज, क्या होता है। तीन ओर से घिरी हुई आकृति, तीन ओर से, तीन ओर से घिरी बंद संरचना या बंद आकृति,
ही क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। लाइक ए बी सी, ये एक क्या है? त्रिभुज है। कंडीशन, त्रिभुज होने की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन, त्रिभुज होने की कुछ कंडीशन होती है। देखो, ए की सामने की भुजा पे मान लेते हैं हम, इसकी लंबाई ए है, बी के सामने की लंबाई बी है, सी के सामने की लंबाई स्मॉल सी है। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है? समझो, ये कंडीशन यहाँ पे ये बनती है कि अगर ए प्लस बी को जोड़ोगे तो हमेशा ए प्लस बी सी भुजा से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन बनेगी बी प्लस सी को जोड़ोगे तो वो हमेशा ए से बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन बनेगी सी प्लस ए को जोड़ोगे तो वो हमेशा किससे? बी से बड़ा होगा। ठीक है। और हाँ, ये तो तीन कंडीशन ऐड में की बन गई, सब्ट्रैक्ट में की एक कंडीशन बनेगी। अगर ए में से बी को तुम घटा दिए तो वो हमेशा, ए में से बी को घटा दिए तो वो हमेशा क्या होगी? मॉड लगा रहे हैं ताकि चाहे बड़ा हो छोटा आए, छोटे से बड़े घटाने पर वो हमेशा सी से छोटा होगा। ठीक है। अब बी में से सी को घटा दिए, बी से सी को घटा दिए तो वो हमेशा ए से छोटा आएगा। अब सी से ए को घटा दिए तो वो हमेशा बी से छोटा आएगा। अब ये क्या बात हुई है? ये अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी नहीं आएगा ये, इसको दो बार देख लो, बस इसको समझ लो कि ऐसा कुछ होता है, बाकी बताते हैं आगे ना। हाँ, ये कंडीशन है त्रिभुज होने की। अगर त्रिभुज होगा तो उसमें ये कंडीशंस आएंगी। अब बात कर लेते हैं कि जैसे दे रखा है एक भुजा 2 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 5 है। ठीक, तो पूछ रहा है ये त्रिभुज होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे? ए प्लस बी, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ए प्लस बी को जोड़े 6 आया और ये 5 से बड़ा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। बी प्लस सी को जोड़े 9 आया, ये 2 से बड़ा है। ठीक है। सी प्लस ए को जोड़े 7 आया, ये ए से बड़ा है। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो मतलब ये एक त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। दूसरा हम ले लेते हैं 5 7 12, ए प्लस बी को जोड़े 12 12 के बराबर आ गया, तो मतलब ये त्रिभुज नहीं है। अगर एक भी कंडीशन, इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो, 8 5 2, ए बी को जोड़े 8 5 13, 2 से बड़ा है, पहली कंडीशन फुलफिल। 5 2 7 को जोड़े 8 से छोटा है, तो दूसरी कंडीशन को यहाँ ये फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये भी त्रिभुज की भुजा नहीं होगी, ये भी त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। किसकी? इम्पोर्टेंट पॉइंट की। हाँ, इसी से लिख लेते हैं, नोट है ये। क्षेत्रफल क्या होता है तथा परिमाप क्या होता है, समझ लो। यहाँ पे किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र, जैसे ये कोई क्षेत्र है या तो ये कोई क्षेत्र है, इसके अंदर का जो पार्ट होता है ये अंदर के जगह को, अंदर की जगह को क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो जगह घेर रहा है यही क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के बाउंड्री को परिमाप कहते हैं। ये जो बाउंड्री है ना, ये यानी कि ये जो बाउंड्री है जिससे घिरा है, दीवार बोल सकते हो, किसी भी क्षेत्र के
बाउंड्री बाउंड्री या बाउंड्री को परिमाप कहते हैं, परिमाप कहते हैं, जिससे घिरा होता है बाउंड्री या परिमाप कहते हैं। ठीक, तो अब त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण देखो दो टाइप से है। पहला, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। दूसरा, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। कोण, त्रिभुज का दो प्रकार होता है, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसको बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। कितने टाइप होते हैं त्रिभुज के? दो, कोण के आधार पर एवं भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर देखो होते हैं तीन टाइप के, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण को बोला जाता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। समकोण, समकोण को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। फिर आता है अधिक कोण, अधिक कोण, इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, देखो न्यून कोण क्या होता है? जिसके सारे कोण 90 से क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। ठीक है, समकोण क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण क्या होगा? एक कोण 90 से बड़ा होगा। ठीक, और भुजाओं के आधार पर विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, इसको की बोला जाता है स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। फिर समद्विबाहु, समद्विबाहु, फिर समबाहु, समबाहु। विषमबाहु जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझ लो, न्यून कोण। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ऐसे ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ये मान लो 40 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री का। समकोण के अधिक कोण क्या होगा? ये मान लो अधिक कोण, ये देखो समकोण है, ये 90 है, इन दोनों का योग भी 90 होता है। अधिक कोण क्या होता है? ये मान लो 110 डिग्री है, तो बाकी जो भी हो एक, समझ गया? अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विषमबाहु त्रिभुज, जिसको कि स्केलर ट्रायंगल बोला जाता है। विषमबाहु त्रिभुज, हेडिंग डाल लो विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। और अभी एक बार में समझ में नहीं आया तो बस जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, और इसको रिवीजन के तौर पर देखो। विषमबाहु में होता है क्षेत्रफल, एक होता है क्षेत्रफल हमको पता करना होता है, एक होता है परिमाप पता करना होता है। परिमाप तो आसान है, परिमाप क्या होता है? ABC तीनों को जोड़ दो, भुजा की लंबाई जोड़ दो, वही परिमाप आ जाता है। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है?
एक ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है ए बी सी। ए के सामने एक भुजा स्मॉल ए, बी के सामने भुजा स्मॉल बी, सी के सामने एक भुजा स्मॉल सी। तो यहाँ पे कई तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक, यदि तीन साइड दी गई हों, यदि तीन साइड दी गई हो, यदि तीन साइड दी गई हो ए बी सी, अगर तीन साइड दी हुई हो तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, इसको बोला था क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, डेल्टा टाइप में बना देते हैं। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस क्या है? एस है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप है, परिमाप का आधा। तो एस बराबर यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक, और दूसरा टाइप से क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये देखते हैं। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये दूसरा फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। आधार को बोला जाता है बेस, ऊंचाई को बोला जाता है हाइट। इसमें क्या होता है, ऐसे कोई त्रिभुज तुमको दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, ए बी सी। यहाँ पे तुमको ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये जो हाइट दे रखी है इसको मान लो वाई मान लेते हैं, और बी सी जिस पे 90 डिग्री का कोण पड़ता है वही क्या हो जाती है, आधार। देखो आधार तुमको x दे दिया है और ऊंचाई तुमको y दे दिया है, तो यहाँ से भी क्षेत्रफल निकल आएगा। क्या होगा, 1/2 x इंटू वाई। ठीक है, तीसरा टाइप यहाँ हम देखते हैं। तीसरे टाइप से क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तीन टाइप से यहाँ हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये कोई ट्रायंगल दे रखा है हमको, यहाँ पे कोण थीटा कुछ दे रखा है, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y, ये y ये x। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 xy, साइन के साथ जो ये थीटा दे रखा होता है इसकी वैल्यू लिख देते हैं, हो जाता है। ठीक, साइन के साथ। अब एक चीज होती है क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अभी हमने क्या पढ़ा, तीन चीजें। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसका तीनों तरीका पढ़ा हमने। अब यहाँ हम पढ़ते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, जिसको कि इन रेडियस बोला जाता है, इन रेडियस। अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको कि स्मॉल r से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल बटे एस। ये है क्षेत्रफल, डेल्टा जैसे जो बना है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। एस बता चुका हूँ। अर्ध परिमाप, एक ये हो गया। पांचवी चीज इसमें होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या है, रुको बता रहा हूँ। पांचवी परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। परिवृत्त होता है ABC/4 डेल्टा, डेल्टा जहाँ की क्या है, क्षेत्रफल। ये कोई त्रिभुज है, इसके अंदर जो ए
पी, इसके अंदर जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या यही होती है स्मॉल आर, और ये कोई वृत्त बना है, इसके बाहर जो वृत्त मतलब ये कोई त्रिभुज बना है, इसके बाहर जो वृत्त है इसी की जो त्रिज्या होती है वही को बोला जाता है, ये यहाँ से ये इसको बोला जाता है कैपिटल आर, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वीडियो देख लो, अच्छी लगी हो लाइक करो, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में।